मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पाल, चंदन कुमार, जगदीश भाई, एक ही नाम था ये। सैजल, चिपा, दिलीप, भूपेंद्र, जतिन शर्मा, रीनू, प्रभिता सैनी, सौरव। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, क्यूबर्ड चल रहा था अपना लास्ट क्लास में, और क्यूबर्ड से ही आगे बढ़ रहे हैं। इसको कंप्लीट करा के फिर आज सिलेंडर स्टार्ट करेंगे। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इसका रेशियो 1:2:3। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 3 दूनी 6 एकम 6 आया वॉल्यूम। बहुत सुंदर। अब कह रहा है अगर इसकी लेंथ जो है वो 200% बढ़ा दी जाए। 200% बढ़ाओगे तो लेंथ एक थी, तो एक का 200% दो बढ़ा के लेंथ कितनी हो जाएगी? 3। कहता है जी इसकी चौड़ाई 300% बढ़ा दीजिए। तो ब्रेड 2 है, 2 का 300% मेरे प्यारे बच्चों 6, 6 बढ़ा देंगे तो ब्रेड हो जाएगी 8। 2 का 300% हो गया 6, तो 8 हो गया। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों जो हाइट है वो भी 300% बढ़ा दो। तो 3 का 300% 9, 9 बढ़ के हाइट कितनी हो गई? 12। तो मेरे बच्चे वॉल्यूम क्या होगा? 3 8 24, 24 गुना 12, या 12 7 84, 12 8 96, 96 गुना 3, 3 6 18, है ना? या बस सीधा सीधा लिख देते हैं कि 32 36, या जो मर्जी लिखना है यार लिख दो भाई। क्या बोलूं मैं तुम्हें, 12 8 96 गुना 3 लिख देता हूं मैं। अब हमसे वो सवाल में पूछ रहा है कितना गुना हो गया, यानी 96 गुना 3 जो है ओरिजिनल वॉल्यूम 6 का कितना गुना है। तो 3 से 2 आया, 2 से काटोगे 48, यानी 48 गुना हो गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वैल्यू एक थी तो अब 48 हो गई। लेकिन उसने कहा मूल आयतन की तुलना में घनाभ के आयतन में कितनी वृद्धि हो गई। तो भाई 1 से 48 गुना हुआ तो कितने गुना की वृद्धि हो गई? 47 गुना की। अगर परसेंटेज में पूछता तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होता 4700%। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि एक्स वाई जेड घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। कहता है जिसका वॉल्यूम बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज 400। मेरे बच्चे मैं कहूं कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताइए। ये मेरे बच्चे इक्वल दे रखा है 340 के। 2 से काटेंगे आएगा 170। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये जो वैल्यू है ये है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 170। आपसे सवाल में पूछ रहा है एक्स की पावर -1 प्लस वाई की पावर -1 प्लस जेड की पावर -1। तो ये 1/x 1/y प्लस 1/z। एलसीएम आया एक्स वाई जेड। एक्स से भाग देंगे यहाँ आया वाई जेड, वाई से भाग देंगे ये आया एक्स जेड, और जेड से भाग देंगे ये आया एक्स वाई। अब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू मेरे बच्चों 170, और एक्स वाई जेड की वैल्यू है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 100 ना 400, माफ करिएगा। 0 से 0 कटा तो आंसर आया आपका 17/40। ऑप्शन बी आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि देर इज ए बॉक्स ऑफ क्यूबिडिकल शेप
द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर, लार्जेस्ट साइड इज 40 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा है 20 सेंटीमीटर और सबसे बड़ी भुजा है 40 सेंटीमीटर। अब मेरे बच्चों हम तीसरी भुजा मान लेते हैं जिसकी लेंथ है x, जो 20 और 40 के बीच में कहीं होगी, क्योंकि 20 से छोटी नहीं हो सकती, 40 से बड़ी नहीं हो सकती, इनके बीच में होगी। अब मुझे ये भी पता है कि इनका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 20 गुना 40 गुना x, तीनों भुजाओं का प्रोडक्ट, और ये वॉल्यूम इनके बराबर है। मान लेते हैं पहला ऑप्शन ले लेते हैं 18,000। 4 से काटेंगे 45 आएगा, 2 से काटेंगे 22.5, तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 22.5 आएगी। अब आते हैं मेरे बच्चे इस वाले पे 12,000, तो 20 गुना 40 गुना x बराबर 12,000 भी हो सकता है वॉल्यूम। चेक करते हैं, 2 जीरो से तो 2 जीरो कटा, 4 तिये 12, अगर और जीरो ये तो 30 आया। अब 2 से काटेंगे तो मेरे बच्चे x की वैल्यू आई 15। ये पॉसिबल नहीं है, कारण क्या है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू 20 और 40 के बीच में चाहिए, जबकि ये तो 20 से भी छोटी आ गया। अब आते हैं मेरे बच्चे, ये कट गया, इससे पॉसिबल था 36,000 पे। अगर हम 36,000 को लेके चलें बाबू, तो देखिए यार 20 गुना 40 गुना x बराबर 36,000। देखिए मेरे बच्चे 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 से काटेंगे 4 नीम 36, 90 आया, और 2 से काटेंगे मेरे बच्चे तो x की वैल्यू आई 45, जो कि पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 20 और 40 के बीच में है। तो जब 36,000 ले रहे हैं तो x की वैल्यू 40 से बड़ी चली जा रही है, तो 36,000 से बड़ी वैल्यू लोगे तो और 40 से बड़ी चली जाएगी। इसका मतलब केवल और केवल इसमें जो थर्ड साइड है वो मेरे बच्चे पॉसिबल केवल कहां होगी, 18,000 पे, और कहीं हो ही नहीं सकते। कह रहा जी, आयताकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 3 2 4, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3:2:4, ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। और इसे 1.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज की एक सीट से ढकने की लागत इतनी है। कहता है अगर इसे कागज से ढकेंगे तो कागज से ढकने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या चाहिएगा, टोटल सरफेस एरिया, एंड टोटल सरफेस एरिया इज ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। अब बीमारी यह है कि ये तो यूनिट में है, एक्चुअल तो बनानी पड़ेगी, तो 2x 3x, मतलब 3x 2x और 4x ले लेते हैं। तो L इंटू बी 3 दूनी 6x स्क्र, B इंटू H 8x स्क्र, H इंटू L 4 3 12x स्क्र। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया। बारह और 8 20 और 6 26, 26x स्क्र। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल में ये कहता है कि 1.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कागज की सीट से ढकने की लागत है, तो इतने वर्ग मीटर एरिया हुआ और 1.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर इसका खर्चा है। बिल्कुल ठीक है, तो इतना खर्चा आएगा, तो जो टोटल खर्चा आ रहा है वो 1950 रुपए आ रहा है। देखिए यार, अब जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने डेसिमल हटा दिया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 काटा। देखो यार 13 दूनी 26, 13 से काटेंगे 13 एकम 13, 13 5 65, जीरो, 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे 25 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर x स्क्वायर 25 है तो ये तय है कि x की वैल्यू आएगी 5, और अगर मेरे बाबू x की वैल्यू 5 है तो लेंथ होगी 15, ब्रेड्थ होगी 10 क्योंकि x की वैल्यू 5 और हाइट होगी 5 और 20।
अब कह रहे हैं जी जो भी इसका वॉल्यूम है उसका 50% बताइए। तो वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट अपॉन में हाफ। हाफ क्यों कर रहे हो जी? वॉल्यूम तो एलबीएच होता है। हाफ इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि वॉल्यूम का आधा उसने पूछा है। 2 से काटा 10 आया, 10 दाई 100, 15 को 100 से गुना करेंगे 1500। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, रूम 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर हाई, हैव 2 विंडोज ऑफ दिस मीटर एंड दिस मीटर एंड ए डोर ऑफ दिस मीटर एंड दिस मीटर। एक कमरा 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचा है। ये मेरे प्यारे बच्चों एल बी एंड एच है एक कमरे की। अब सवाल में कह रहा है जी इसके अंदर 2 खिड़कियां, 2 विंडो है, 2 खिड़कियां हैं। और जो मेरे प्यारे बच्चों खिड़कियां हैं उनका साइजेज है 1 से 1/2 यानी 3/2 गुना 1। ये खिड़कियों का साइज है। एक दरवाजा है, 1 डोर है, 2 मीटर गुना 1.5 मीटर। ये दरवाजा कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द 4 वॉल्स। यहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि जो पेपरिंग होनी है वो 4 दीवारों पर होनी है। 4 दीवारों पे जो पेपर होना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, नॉट टोटल सरफेस एरिया। यू जस्ट हैव टू फाइंड लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है मेरे प्यारे बच्चों ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। अब कमरे में लेंथ है मेरे बच्चे 8, ब्रेड्थ है 6 और हाइट है 3 मीटर। तो कमरे का एरिया आ गया मेरे बच्चे 8 6 14, 14 6 84, यानी ये आया मेरे बच्चे कमरे का एरिया। अब जब कमरे की दीवारों में, कमरों की दीवारों के ऊपर हमने ये सब कागज चढ़ाना है, तो कमरे की दीवारों में कुछ वो भी है, क्या नाम है, विंडो भी है। तो अगर विंडो है मेरे बच्चे तो उसकी क्या लिए क्या करें, सोल्व करेंगे 3 एकम 3/2। तो एक विंडो का एरिया 3/2 है, तो 2 विंडो का एरिया कितना होगा इंटू 2, दैट इज 3। तो मेरे प्यारे बच्चों खिड़कियों का जो क्षेत्रफल है वो 3 है। तो खिड़कियों पे तो वो कागज लगेगा नहीं, माफ करिए, खिड़कियों पे तो कागज लगेगा नहीं। अब आते हैं दरवाजे पे। दरवाजे कितने हैं भैया, 1। तो एक दरवाजे पे का एरिया 3 यूनिट है, मतलब 3 वर्ग मीटर है। तो मैंने क्या किया, सारी दीवारों के एरिया से खिड़की का एरिया हटा दिया, दरवाजे का एरिया हटा दिया। थैंक यू भाई सूर्यकांत जी। अब आइए आगे। तो 84 में 3 और 3 6 गया मेरे बच्चे, बचा 78। इसका मतलब जो हमें कागज लगाना है वो 78 वर्ग मीटर पे लगाना है, बात खत्म। यहां तक किसी भाई नो कोई लोड है इतने तो 10 यार मैनू, अदरवाइज फिर मैं इसे मिटा रहा हूं कि भाई जो हमें कार्रवाई करनी है ना वो 78 वर्ग मीटर पे करनी है, 78 वर्ग मीटर पे करनी है। हमें जो कागज लगाना है वो 78 वर्ग मीटर पे लगाना, यानी 78 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को हमें ढकना है। अब सवाल में कह रहा है जी 78 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को जो आप ढकना चाह रहे हो उसको ढक ऐसे कागज से रहे हो जिसकी चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। मतलब एक कागज होगा, उस कागज से हम इसे ढकना चाह रहे हैं पूरी तरह से, इस कागज से हम इसे ढकना चाह रहे हैं। इस कागज की लंबाई कितनी ले, चौड़ाई उसने दे रखी 50 सेंटीमीटर, दैट इज 50/100 सेंटीमीटर करेंगे तो यह आएगा मेरे बच्चे 1/2 मीटर। तो चौड़ाई आएगी मेरे बच्चे 1/2 मीटर, लंबाई है L। अब बताइए इस कागज का एरिया क्या होगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, तो ये होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ होगी 1/2 बराबर है। तो लेंथ आएगा 2 8 16, 2 7 14 और 1 15। इसका मतलब 156 मीटर लंबे कागज की हमें जरूरत होगी इस चीज को ढकने के लिए, दीवार को टेपने के लिए, मतलब दीवार पे पूरी पे कागज चेपने के लिए हमें
158 मीटर ना एक माफ करना 156 मीटर लंबे कागज की जरूरत होगी। अब अगली लाइन में कहत वानी कि भैया द रेट ऑफ कागज इज 25 पैसे पर मीटर। 1 मीटर कागज जो है 25 पैसे का। अगर 1 मीटर कागज 25 पैसे का है, 1 मीटर कागज 25 पैसे का है मेरे बाबू, 1 मीटर कागज 25 पैसे का है, तो 156 मीटर कितने का होगा? 25 पैसे की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चे रुपए बनाएंगे 1/4। 4×3 = 12, 4×3 = 12, 3×4 = 36। तो मेरे बच्चे 39 रुपए की जरूरत होगी आपको ऐसा सब कुछ करने के लिए। 39 रुपए की मेरे प्यारे बच्चों जरूरत होगी आपको। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 39। देखिए मेरे बच्चे, एक दीवार 22 मीटर लंबी, 9 मीटर ऊंची और 72 सेंटीमीटर मोटी बनाएगी। एक दीवार 22 मीटर लंबी, 9 मीटर ऊंची और 72 सेंटीमीटर मोटी बनाई गई है। लेंथ 22 मीटर, ब्रेड्थ 9 मीटर और विड्थ 22 72 सेंटीमीटर। विड्थ है 72 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर को मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मीटर बनाएंगे, बटे 100 करेंगे, तो आंसर आएगा 0.72 मीटर। बहुत सुंदर। अब कहते यदि दीवार का 20% माफ करना, यदि दीवार का 20% हिस्सा गारे से भरा हुआ है और प्रत्येक ईंट का माप इतना इतना है, तो दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, दीवार का वॉल्यूम निकाल लाता हूं। दीवार का वॉल्यूम निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट में 72/100 ही मीटर लिख लेता हूं। अब ये है मेरे प्यारे बच्चों पूरी दीवार का वॉल्यूम। अब कहता है इस पूरी दीवार के वॉल्यूम में 20% तो केवल 11 है। गारे से भरा मतलब मिट्टी से भरा हुआ, जो चिनाई करते हैं ईंट के ऊपर ईंट लगाते हैं, तो मिट्टी का हिस्सा है इतना। तो मतलब अगर टोटल वॉल्यूम 5 है तो उसमें से एक हिस्सा तो मिट्टी का है, गारे का है। तो एक्चुअल में मोटर बोलते हैं इसको, एक्चुअल में 4/5 हिस्सा जो होगा वो वॉल्यूम का होगा किसका? ईंटों का। तो यानी इतना वॉल्यूम ईंटों से बना हुआ है। इतना वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों ईंटों से बना हुआ है। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब सवाल में ये कह रहा है कि प्रत्येक ईंट का माप इतना 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 है, यानी सारी ईंटें सेंटीमीटर में है। तो मेरे बच्चे करो क्या, यहां पे भी सेंटीमीटर बना लेते हैं सबको, दिक्कत ही क्या है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 2200 सेंटीमीटर। एक में 9 मीटर है तो 900 सेंटीमीटर, और ये ऑलरेडी उसने सेंटीमीटर दे ही रखा था 72 सेंटीमीटर। सबको सेंटीमीटर बना लिया। तो ईंटों का वॉल्यूम इतना है, कुल मिला के इतना वॉल्यूम सारी ईंटों का है। जबकि एक ईंट का वॉल्यूम दे रखा है 22 × 12 × 9। तो कह रहा है जी अब आप बता दो कितनी ईंटें लगेंगी। तो ये मेरे बच्चे देखना, 4/5 को जब सही से लिखोगे तो 4 ऊपर आएगा और 5 नीचे। आओ भैया देखो, 22 से 2200 काटा, 2 जीरो आया। 9 से 900 काटा, 2 जीरो आया। 12 से 6 काटा, है ना? बिल्कुल ठीक है, बर्चिक 72। तो यहां 100 बच रहा था, यहां पे भी 100 बच रहा था, बारचिक 72। यहां 5 बचा, 5 से काटोगे तो मेरे बच्चे आएगा 20। तो 3 जीरो तो ये अलग आ गई। अब गुना करेंगे, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 एकम 48। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 48,000। तो आवश्यक ईंटों की संख्या 48,000 है। आवश्यक ईंटों की संख्या मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 48,000 है।
देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है वॉल 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर हाई एंड 90 सेंटीमीटर थिक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। कहता है 12 मीटर लंबी, 9 मीटर ऊंची और 90 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाई जानी है। 12 मीटर लंबी, 9 मीटर ऊंची और 90 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाई जानी है। यह देखते हुए कि एक पैक में 450 ईंट है और प्रत्येक ईंटों की विमाएं इतनी इतनी है और सीमेंट और रेत का मिश्रण दीवार के कि 1/18वें आयतन को घेरता है, तो ईंटों के निकटतम पैकों की आवश्यकता क्या होगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का सवाल है, सेम ही क्वेश्चन है मुकेश कुमार जी। आइए, कहता है 12 मीटर लंबी यानी 1200 मीटर लंबी, ना 1200 सेंटीमीटर लंबी, 900 सेंटीमीटर ऊंची और 90 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार है। बहुत सुंदर। अब यह देखते हुए कि एक पैक में 450 ईंटें आती है। कहता है एक पैक के अंदर 450 ईंटें आती है और एक ईंट का जो वॉल्यूम है वो 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बताना कि ये है पूरी दीवार का वॉल्यूम। एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है? तो एक ब्रिक का वॉल्यूम है मेरे बच्चे 10 गुना 7.5 गुना 7। ये एक ब्रिक का वॉल्यूम है। और मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि जो ईंटें हैं वो एक कार्टन में पैक होके आती हैं और एक कार्टन में 450 ईंटें रखी जाती हैं। तो भाई एक ईंट का वॉल्यूम इतना है, तो 450 ईंटों का वॉल्यूम कितना होगा? गुना करेंगे तो आप कहेंगे देखो डेसिमल से ये कटा, तो एक पूरे कार्टन का जो वॉल्यूम आया वो 75 गुना 7 गुना 45 ना 450, माफ करिए, ये पूरे एक कार्टन का वॉल्यूम है। सवाल में कह रहा है सीमेंट और रेत का जो मिश्रण दीवार के 1/18वें भाग के आयतन को घेरता है, यानी 1/18वें आयतन को घेरता है, यानी 18 में से एक आयतन को घेर लेता है। तो 18 में से एक को घेर लेता है उसका सीमेंट और जो रेत बजरपुर है। तो इसका मतलब ईंटें जो है वो 17/18, यानी पूरी दीवार का वॉल्यूम अगर 18 है तो उसमें से एक वॉल्यूम तो सीमेंट और रेत का है, बाकी 17 यूनिट वॉल्यूम है किसका? ईंटों का। तो ये ईंटों का वॉल्यूम है और एक पैकेट में का वॉल्यूम इतना है 75 गुना 7 गुना 450। तो कह रहा है बाबू सब कुछ बता दो अब तुम्हें जो जो पता है इसके बारे में। देखिए मेरे बच्चे, 450 को काटेंगे 2 आएगा, 18 5 90 आया। ठीक है जी। अब भैया करते हैं कुछ और। क्या करना है सर? देखो जी, 5 से काटेंगे 15 आएगा, 15 से काटेंगे 15 8 120 80 आया। यह आया मेरे बच्चे 8 दूनी 16 160 गुना में 17 तो 0, 17 ठीक है 102, 17 कम 17 और 10 27, 2720 मेरे प्यारे बच्चों। और बटे क्या है? 7। तो 7 21, 7 चौक 28। तो मेरे बच्चे 400 से तो छोटा आएगा, तो 7 21, बचा कितना मेरे बच्चे? 6। 7 7 49, 7 8 56, 6 बचा ना, तो 7 8 56 किया तो बचा 6, 7 8 56, 4 7 5 35, 7 5 35, यानी 388.55 मेरा आंसर होगा। 388.55 के आसपास मेरा आंसर आता रहेगा। तो निकटतम पूर्णांक देखना है तो मेरे प्यारे बच्चों 5 5 पे निकटतम पूर्णांक हम 389 चेक करें, क्योंकि अभी लगातार आएगा 388.55555 डॉट डॉट चलता रहेगा। तो आप जानते हैं अप्रोक्सीमेशन आगे बढ़ाएंगे इसे 5 तो 6 हो जाएगा, 6 से ये 0.5 से बड़ी वैल्यू आ जाती है तो फिर निकटतम चला जाता है। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 389। एक बार चेक करते हैं। 7 21, 6 बचा, 7 8 56, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, 7 5 35। ठीक है। देखिए बाबू, सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड। एक टैंक है जो कि क्यूबॉइड की फॉर्म का है, जिसकी लेंथ 12 मीटर। इफ 18 किलो लीटर ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। कहता है अगर इसके अंदर से 18 किलो लीटर पानी बाहर निकाल दिया जाता है, द वाटर लेवल गोज डाउन बाई 30 सेंटीमीटर।
कहता है वाटर लेवल जो है वो 30 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है। व्हाट इज द विड्थ इन मीटर? देखिए मेरे भाई, ये मेरे प्यारे बच्चों कोई वाटर टैंक है जिसका बेस की लंबाई जो है वो 12 मीटर, चौड़ाई मान लेते हैं 20 मीटर है। और इस पे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये हो गई इसकी हाइट, ये इसकी हाइट हो गई। ये इसकी हाइट हो गई मेरे प्यारे बच्चों। ये इसकी हाइट हो गई। ये मेरे बच्चे इसकी हाइट हो गई। और हाइट जो दे रखी है वो हमें पता है। कहता जी जब इससे 18 किलोलीटर पानी हम निकाल लेते हैं तो इसका जल स्तर 30 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। मतलब मैं मोटा मोटी ये बात कह सकता हूं कि इसमें पानी का जो लेवल है, अगर मैं 30 सेंटीमीटर हाइट तक का पानी भर दूं, 30 सेंटीमीटर हाइट तक का पानी इसमें मैं भर दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जितना वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम 18 किलोलीटर वाटर के बराबर होगा। अब आप ये बात तो जानते हैं क्या कि मेरे प्यारे बच्चों 1000 लीटर पानी जो होता है वो 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के बराबर होता है। 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के बराबर होता है। और 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होता है। तो 18 किलो लीटर में 18,000 लीटर हो गए। तो अगर 18 किलो लीटर है मेरे बच्चे, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम हो गया 18 क्यूबिक मीटर। तो मेरे बाबू मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं वो ये बात कि यार इतना पानी में, 30 सेंटीमीटर हाइट तक के पानी में जो वॉल्यूम है वो है मेरे प्यारे बच्चों कितना, 18 क्यूबिक मीटर। तो मेरे भाई इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट 30 सेंटीमीटर, मीटर बनाएंगे तो बटे 100। ये वॉल्यूम जो है मेरे बच्चे ये 18 के बराबर है। देखिए 2 6 12, 2 5 10, 6 3 18, 18 से 18 कटा मेरे बच्चे तो बी की वैल्यू आ गई 5। यानी एक्चुअल में टैंक की जो चौड़ाई थी मेरे बच्चे वो 5 मीटर थी। टैंक की चौड़ाई 5 मीटर थी मोहित अग्रवाल जी। देखिए मेरे बाबू सवाल में क्या कह रहा है भैया, कह रहा 40 मैन टुक डीप इन ए पोल। कहता 40 आदमी हैं जिन्होंने एक स्विमिंग पूल में गोता लगा दिया। एक स्विमिंग पूल में बाबू गोता लगा दिए, 40 आदमी ठहरे, 40 आदमी गोता लगाए रहे बाबू। ये मेरे बच्चे कोई स्विमिंग पूल है। इस स्विमिंग पूल में कहता जी 40 आदमियों ने गोता लगाया, 40 आदमियों ने मेरे भाई गोता लगा दिया। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, दिक्कत कहाँ? दिक्कत यहां है भैया कि जब 40 आदमी गोता लगाएंगे तो इसके अंदर पहले से कुछ पानी भरा होगा। लेट्स से दिस मच ऑफ वाटर इज फिल इन दैट पोर। मान लेते हैं इसमें इतना पानी पहले से भरा हुआ था, मान लेते हैं इसमें इतना पानी पहले से भरा हुआ था। अब क्या हुआ जी, जब इतना पानी पहले से भरा हुआ था, ये नीला नीला समुंदर जब पानी से भरा हुआ है, इतना पानी मेरे प्यारे बच्चों इसमें भरा हुआ था। अब क्या हुआ जी, अब कहता है जी इसके अंदर कुछ मोटे मोटे आदमी आए और वो डूब गए। कुछ मोटे मोटे आदमी आए और वो डूब गए। वो गिरे, दो गिरे, और कुछ अलग रंग बिरंगे गिरे इसमें आके, और कुछ
रंग बिरंगे गिरे। इस तरीके से कुछ कुछ आदमी इसके अंदर गिरते गए। जब कुछ कुछ आदमी मेरे प्यारे बच्चे इसके अंदर गिरते रहे तो क्या हुआ? तो सर वही हुआ जो मंजूर खुदा होता है। मतलब, तो मतलब ये हुआ सर, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है, जब आदमी नीचे से नीचे गिरेंगे तो पानी का लेवल उठेगा बाबू। तो मान लेते हैं पानी का लेवल इतना ऊपर उठ गया। जैसे ये नीचे गिरे पानी का लेवल ऊपर उठ गया। अब आदमी ऊपर, ये पानी ऊपर उठ गया भैया। जैसे ही आदमी गोता खाए तो पानी मेरे बाबू क्या हुआ? ऊपर की तरफ उठ गया। तो सवाल में ये कह रहा है, कहानी को समझना, एक यही सवाल कई तरीकों से पूछ सकता है। कहता है 30 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई। 30 मीटर लंबाई और 25 मीटर है चौड़ाई। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है, और इनको देते हैं उठा। कहता है जी जब ये आदमी इसके अंदर गिरे, कितने आदमी गिरे जी? 40 पुरुष गिरे। तो एक पुरुष औसतन 5 क्यूबिक मीटर पानी को स्थापित करता है। यानी जब एक आदमी नीचे गिरेगा तो 5 क्यूबिक मीटर पानी का वॉल्यूम, मतलब डिस्प्लेस होगा यार, शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। आपने कहा जी ओके, और आदमी कितने हैं? 40। यानी इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा। तो कह रहा है कि पानी का वृद्धि कितनी होगी, यानी जैसे जैसे आदमी गिरेंगे तो पानी ऊपर उठता चला जाएगा। तो कहता कितना पानी ऊपर उठ गया? तो लेट से h मीटर पानी उठ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मोटी मोटी बात यह है कि जितना वॉल्यूम इस उठे हुए पानी का होगा, जितना वॉल्यूम इस उठे हुए पानी का होगा वो इसके बराबर होगा। अब वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो मेरे बच्चे काट पीट मचाओगे तो देखो, 5 से काटा 5 आया, 0 से काटा 0 आया, 2 दूनी 4, 2, क्या बात कर रहे हो? बस इतना ही रहेगा ये तो। अब मेरे बच्चों h की जो वैल्यू आएगी, क्या करवा दिया तुमने मुझसे कटिंग पटिंग में? 5 से 5 काटा, 0 से 0 काटो यार, खत्म कहानी। अब सर h की जो वैल्यू आएगी वो 4/5 थी, 15 मीटर आएगी। 4/15 मीटर। सवाल में कह रहा है जी नहीं मीटर में नहीं, सेंटीमीटर में बताओ। तो मेरे बच्चे गुना 100 कर दो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 5 थी 15, 5 20 100। तो आंसर आया 80/3 सेंटीमीटर। और 80/3 सेंटीमीटर का मतलब है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 26 सही 2/3%। ऑप्शन बी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट और राइट आंसर। देखिए भैया, सवाल बहुत प्यारा है, ध्यान से समझो। कहता है क्यूबोडिकल शेप वाटर टैंक इज दिस मीटर लॉन्ग, दिस मीटर ब्रॉड, इज हाफ फिल्ड विद वाटर। इफ दिस लीटर मोर वाटर इज poured इनटू द टैंक, द वाटर लेवल विल राइज। सवाल में कह रहा है कि एक टैंक है, उसकी लंबाई है 2.1 मीटर। या सेंटीमीटर में है तो सबको सेंटीमीटर बना लेता हूं। तो लंबाई है मेरे बच्चों 210 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 150 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। और कह रहा है जी आधी भरी हुई है। हमें मतलब ही नहीं आधी भरी है कितनी भरी है। अब कह रहा है अगर इसके अंदर 630 लीटर पानी डाल दें तो मान लेते हैं h सेंटीमीटर हाइट इसकी बढ़ जाएगी। तो जितनी हाइट बढ़ेगी उतने पानी का वॉल्यूम ये हुआ, एंड दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू 630। अब देखना मेरे बच्चे, अब ध्यान देना, इससे काटेंगे मेरे बच्चे 3 आया, 3 से काटेंगे 50। तो h की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 50 सेंटीमीटर।
50 सेंटीमीटर को हैं, देखना भाई गड़बड़ कर दिए क्या हम। अबे 630 लीटर पानी था, ढक्कनों कहां गड़बड़ करवा रहे हो तुम मुझसे। 630 वॉल्यूम नहीं था, 630 लीटर पानी था, माफ करना। और 1 लीटर पानी जो होता है उसमें 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम होता है 1 लीटर पानी का। तो हमारा तो 630 लीटर पानी है, तो वॉल्यूम होगा बाबू हमारा 630 गुना में 1000, इतना वॉल्यूम होगा, माफ करना। आप कटिंग करेंगे, 230 से काटेंगे, यह आएगा 3000। 150 से काटेंगे बाबू तो 15, 1.5 दूनी 30, 20। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हाइट आएगी वो 20 सेंटीमीटर आएगी। 20 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे, बटे 100 करेंगे, दिस विल कम 0.20। ऑप्शन सी माय डियर स्टूडेंट, माय नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। खूबसूरत नहीं, खूबसूरत सवाल है। देखो यार, ये बात तो आप जानते हैं कि पानी की प्रकृति ऐसी कि पानी जिस बर्तन में आप डालेंगे वैसे ही उसकी शेप हो जाएगी। सवाल में कह रहा है कि जो पानी है वो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि जी पानी का जो बेस है वो बेसिकली 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का एक स्क्वायर है। पानी का जो बेस है वो मेरे बच्चे 1 वर्ग किलोमीटर एरिया पर गिरा है। तो कहानी ये है कि 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब है कि एक ऐसा वर्ग है जिसकी भुजाएं 1 किलोमीटर है। ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर। क्योंकि अगर आप इसका एरिया लेंगे तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि साइडें ले लेते हैं 1000 सेंटीमीटर इसकी, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, माफ करना, और 1000 मीटर ही में ये वाली लेंथ ले लेते। आपने कहा जी ठीक है। अब सवाल में ये कह रहा है कि भाई इसके ऊपर है ना 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बरसात गिरी। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक इस पे बरसात गिरी है। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक इसमें मेरे प्यारे बच्चों बरसात गिरी है। यानी इस इतनी ऊंचाई तक इस बर्तन में बरसात गिरती रही। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात, हम समझते हैं इतनी बातों को कि इस हाइट तक इस पे बरसात गिरती रही। लंबाई इसकी 1000 है, चौड़ाई भी इसकी 1000 है, और ऊंचाई कितनी मेरे बच्चे, 2 सेंटीमीटर। ध्यान देना, 2 सेंटीमीटर। कहता जी कुल मिला के इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा। तो मेरे बच्चे कितना पानी बरसा, तो पानी का वॉल्यूम निकालेंगे तो लेंथ 1000 मीटर गुना ब्रेड्थ 1000 मीटर गुना हाइट 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे बटे 100। इतना पानी गिरा। अब सवाल में कह रहा है कि माना कि 50% पानी ही इसमें से इकट्ठा कर पाए हम। तो इतना पानी गिरा और इसमें से हम केवल 50% पानी ही इकट्ठा कर पाए, तो 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी 1/2 यूनिट ही पानी इकट्ठा कर पाए। तो इतना पानी का 50% यानी 1/2 भाग ही हम इकट्ठा कर पाए। इतना पानी हमने इकट्ठा किया। कहां इकट्ठा किया जी, एक बर्तन में इकट्ठा किया। और वो बर्तन भी जो था वो क्यूबोइडिकल शेप का था, तो उसकी लेंथ थी 100 मीटर, विड्थ थी उसकी 10 मीटर, और हाइट मान लेते हैं उसमें h मीटर। तो कहता है ये सारा पानी एक बर्तन में डाला जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी थी। तो बताओ उस बर्तन में कितनी हाइट बढ़ जाएगी। तो मैंने सब चीजें किस में ले ली, मीटर में ले ली। आओ देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से 2 गया। तो हाइट डायरेक्टली कुल मिला के निकल के आई 10 मीटर। यानी जहां हम इकट्ठा करेंगे वहां पानी का तल में जो ऊंचाई उठेगी वो 10 मीटर उठेगी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल एनफ है मेरे बच्चे। काजल नोट से रिवीजन मोर देन एनफ है। आइए, कहता है डायमेंशन ऑफ ए फील्ड आर दिस मीटर। कहता है एक खेत है, उसका जो क्षेत्र मतलब भुजाएं हैं वो 20 गुना 9 मीटर की है। ये मेरे प्यारे बच्चों एक खेत है।
ध्यान से मेरी बात को समझिए। ये खेत है, कहता है इस खेत की जो भुजाएं हैं वो 20 मीटर गुना 9 मीटर की। अब कह रहा है जी क्या, यदि खेत के एक कोने में 10 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदा है। अब मेरे बाबू सवाल में ये कह रहा है कि इस खेत में गड्ढा खोदा है, किसी एक कोने में गड्ढा खोदा गया है ना। कहां गड्ढा खोदूं, यहां खोद देता हूं। इसके अंदर एक गड्ढा खोदा गया कोने में, ठीक है जी। ध्यान से देखोगे तो वो होगा स्क्वायर शेप में ही गड्ढा, और जो ये गड्ढा खोदा गया है ये कितना गहरा, कितना आलीशान है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये गड्ढा हमने खोद दिया, और जो ये गड्ढा है मेरे प्यारे बच्चों, इस गड्ढे की लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 4.5 मीटर, और गहराई है मेरे बच्चे 3 मीटर। कह रहा जिसे खोदा गया और निकाली गई मिट्टी को खेत के शेष क्षेत्र पर समान रूप से फैला दिया। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि जब इस गड्ढे को खोदेंगे तो इससे जो निकलेगी मिट्टी वो इसका वॉल्यूम कहलाएगा, और वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, इतना वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों निकला इससे, बिल्कुल ठीक है। अब कहता है जी इस वॉल्यूम को हमने कहां बिछा दिया, इस मैदान में बिछा दिया। अब और आ गया ये, जब मैदान में आप बिछाएंगे तो ध्यान देना भाई, तो मैदान में जब बिछाएंगे तो बेसिकली ये जो गड्ढा खुदेगा ना, उस गड्ढे की बात को ध्यान से समझना। ये गड्ढा यहां खुदेगा, इसके एक कोने में गड्ढा यहां कहीं खोदा गया होगा, गहरा नीचे अंदर। 3D तो दिखाऊं कैसे, 10 मीटर लंबा है गड्ढा और 4.5 मीटर चौड़ा है, ठीक है जी। और कहता है भैया इससे जो मिट्टी निकली, उस मिट्टी को, तो ये मिट्टी निकली, कहता है इस कुएं से जो भी मिट्टी निकली, लेट से अगर ये वाली मिट्टी निकली इस कुएं से, ये येलो कलर वाली मिट्टी निकली, तो ये मिट्टी निकाल के इसके अंदर हमने डाल दी। आपने कहा जी ये बात हम समझते। तो जब ये मिट्टी निकाल के इस हिस्से में डलेगी तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा बेस होगा वैसे ही धीरे धीरे उठती चली जाएगी, और ये बन जाएगा एक प्रिज्म। आप कहेंगे हाँ प्रिज्म क्या होता है सर, बेस एरिया इंटू हाइट उसका वॉल्यूम होता है। प्रिज्म का मतलब होता है जैसी शेप नीचे हो वैसी शेप ऊपर चली जाए। जैसे आप खेत है, खेत में एक कोने में गड्ढा खोदेंगे और निकली मिट्टी को पूरी तरीके से समतल बिछा देंगे, तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं यूं कह रहा हूं कि ऐसे बिछा दो, नहीं, मैं कह रहा हूं जैसा है पूरे खेत में बराबर बराबर उठा दो, तो वो एक किस्म का प्रिज्म बनता दिखाई दे जाएगा। और प्रिज्म का वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो इस पूरे पोर्शन का बेस एरिया क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो इसका बेस एरिया निकालना है बाबू, तो सबसे पहले हमको जो लगता है वो ये कि आपको पूरी रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा। तो 20 निम्न 180, इसमें से इसका एरिया घटा दो, तो 10 गुना 4.5 हो गया 45। तो ये जो बाकी एरिया आया जिसके ऊपर मिट्टी डलनी है, ये एरिया आया मेरे प्यारे बच्चों 135। तो मेरे बाबू ये वाला एरिया अगर 135 आया, ये वाला एरिया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 135 अगर है, तो इस 135 एरिया पे मिट्टी डालनी, और मान लेते हैं h मीटर ऊंचाई तक मिट्टी डालेगी। करते हैं भाई कैलकुलेट, पॉइंट से 10 कटा, 45 से काटोगे 3 आएगा, 3 से 3 गया, तो h की जो वैल्यू निकल के आई सोल्व होके वो 1 मीटर। यानी इस पूरे खेत पे जो मिट्टी फैलेगी वो 1 मीटर मिट्टी फैलेगी, 1 मीटर ऊंचाई तक मिट्टी फैल जाएगी। ये कुल मिला के अर्थ है सवाल का। तो बाबू इक्टोमीटर का है, परेशान हो रहा है 1 मीटर मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है एक मैदान जिसकी लंबाई 20 मीटर मीटर और चौड़ाई 14 मीटर,
20 मीटर लंबा है मेरे प्यारे बच्चों और 14 मीटर चौड़ा है आयत के रूप में। एक 6 मीटर लंबा और 3 मीटर, 6 मीटर लंबा 3 मीटर वाइड, 3 मीटर चौड़ा हो गया, 3 मीटर चौड़ा, समझ गए ना? 3 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा गड्ढा हमने खोद दिया। कहता जी हमने क्या किया, यहां पे एक गड्ढा खोद दिया कहीं कोने में। जो गड्ढा है वो 3 मीटर चौड़ा ना 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा गड्ढा है और डेप्थ जो है वो देखिए 2.5 मीटर। कहते हैं इस गड्ढे से हमने मिट्टी निकाली। तो भैया इस गड्ढे से जो मिट्टी निकली उसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 6 गुना 3 गुना 2.5। बिल्कुल ठीक है। और कहता है इस मिट्टी को हमने लेके बाकी हिस्से पे फैला दिया। लेट से इस हिस्से पे हमने फैला दिया। ठीक है साहब। अब तो मैं निकालना चाहता हूं कि यार इस वाले हिस्से का एरिया क्या होगा। तो 20 गुना 14 कितना आया? 280। 14 दुनिया 28, 280 और 6 कितना बना? 18। 280 में से 18 घटाया तो मेरे बच्चे आया 262। यानी ये वाला मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों जो एरिया है मेरा 262 है। अब कह रहा है 262 वर्ग सेंटीमीटर एरिया पे हमने काम किया। बिल्कुल ठीक है। 262 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पे हमने काम किया। बहुत बढ़िया। अब इस पे हमें मिट्टी बिछानी। अब कहते हैं जब मिट्टी बिछा रहे हैं तो गड्ढे से निकाली गई मिट्टी मैदान की ऊंचाई को 30 सेंटीमीटर तक बढ़ाने के लिए मैदान के शेष हिस्से में समान रूप से फैलाई जाती। तो कहता कितनी और मिट्टी की आवश्यकता होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से समझना बात को। सवाल में कह रहा है क्या कि 2.5 मीटर गहरा गड्ढा खोद के यहां से आइए, यहां से आइए, and the soil taken out from the pit is spread uniformly over the remaining part of the field in order to raise the height of field by 30 सेंटीमीटर। कहता है इस मैदान की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए इस पे मिट्टी डाली गई। तो मेरे बच्चे 262 इसका बेस एरिया है और हम इस पे हाइट कितना चाह रहे हैं? 30 सेंटीमीटर। तो इतने वॉल्यूम जितनी मिट्टी हमें चाहिए गुना करेंगे तो 0 3 दूनी 6 3 6 18 3 दूनी 6 और 1 7 यानी 7860 क्यूबिक मीटर मिट्टी हमें रिक्वायर्ड होगी अगर हम इस खेत की हाइट 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और बाकी क्या था? मीटर। माफ करना भाई गलत कह रहा हूं। 30 सेंटीमीटर था तो इसको मीटर बनाएंगे क्योंकि बेस एरिया 262 वर्ग मीटर है, हाइट हो गई 30/100 मीटर। कैलकुलेट करेंगे तो 3 दूनी 6 3 6 18 3 दूनी 6 और 1 7 और 0 यानी 78.6 क्यूबिक मीटर मिट्टी की कुल मिला के हमें जरूरत पड़ेगी। फिर से समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। सवाल में कह रहा है कि आयताकार प्लॉट है, इसमें हमने एक गड्ढा खोद दिया, गड्ढे का वॉल्यूम इतना आया। कैलकुलेट करोगे पॉइंट हटाएंगे बटे 10 आया। अब जरा ध्यान देना या पॉइंट पे रहने देते हैं। 6 3 18 18 5 90 90 का 0 आया। 18 दूनी 36 और 9 45। तो ये वॉल्यूम आ गया मेरे बच्चे 45। यानी जो इस कुएं से मिट्टी निकाली है इसका वॉल्यूम 45 क्यूबिक मीटर है। अब कह रहा है ये मिट्टी डाली हमने, इसमें कुछ और डाली और कुल मिला के इसकी जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर तक उठा दी। तो ये प्रिज्म बना, प्रिज्म का वॉल्यूम होगा बेस एरिया इंटू हाइट, सेंटीमीटर को मीटर बनाया बटे 100 तो कैलकुलेट किया 78.6 क्यूबिक मीटर। यानी अगर मुझे इसकी हाइट 30 सेंटीमीटर तक उठानी है, इतनी उठानी है तो मुझे इतनी मिट्टी की जरूरत होगी। जबकि मेरे पास इस गड्ढे से कितनी मिट्टी निकली? 45.0 मीटर। घटाएंगे भैया तो 6 8 में 5 गया 3 7 में 4 गया 3 यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 33.6 क्यूबिक मीटर मिट्टी मुझे और जरूरत पड़ेगी। 33.6 क्यूबिक मीटर मिट्टी की जरूरत हमें और पड़ेगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है द वाटर इन ए रेक्टेंगुलर रिजर्वायर हैविंग दिस में डायमेंशन। कहता है एक पानी की टंकी, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। इस पानी का वॉल्यूम क्या है जी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इतना पानी इस टंकी के अंदर है। कहता है जी इस पानी को हम खाली करना चाहते हैं और जिस चीज के थ्रू खाली करना चाहते हैं वो एक क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि एक पाइप है। क्या है मेरे बच्चे? वो एक पाइप है और वो एक ऐसा पाइप है, वो एक ऐसा पाइप है
इस तरीके का एक पाइप है जिससे ये पानी बाहर निकलेगा। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाइप से पानी बाहर निकलेगा। इस पाइप से पानी बाहर निकलेगा। तो जो इस पाइप से पानी बाहर निकल रहा है, उसका जो बेस है वो 20 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। 20 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ठीक है जी। और कह रहा है जी पानी की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर। मेरे बच्चे, आपने हमेशा ही पानी की जो स्पीड है या तो लीटर में सुनी होगी या किलो लीटर में सुनी होगी, किलोमीटर में कभी नहीं सुनी होगी। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये कहना चाहता है, इसी को हम पैरेलल पाइप भी कहते हैं। इसी टॉपिक का मतलब इसी कॉन्सेप्ट को हम पैरेलल पाइप के नाम से भी जानते हैं कि जब किसी पाइप के थ्रू यानी क्यूबोइडिकल से पाइप के थ्रू पानी बाहर निकल रहा है तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये है कि अगर इस पाइप का बेस वर्गाकार है और ये 20 सेंटीमीटर है, ये भुजा ये भी 20 सेंटीमीटर है, और अगर मैं इसकी हाइट 15,000 मीटर मान लू, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 15 किलोमीटर में 15,000 मीटर, अगर इसकी हाइट 15,000 मीटर मान लें, तो जितना वॉल्यूम इस सिलेंडर का मतलब इसका माफ करना इस पाइप का होगा, जितना वॉल्यूम इस पाइप का होगा उतना पानी हर घंटे इस पाइप से बाहर निकलेगा। तो मेरे बच्चे, इस पाइप का वॉल्यूम निकालेंगे तो लेंथ होगी 1500, ब्रेथ तो हो गई 15,000 थी लेंथ, माफ करना 20 सेंटीमीटर बनाने के लिए मीटर भाग 100, हाइट भी हो गई 20 सेंटीमीटर बटे 100। तो इतना वॉल्यूम कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 1 घंटे में इस पाइप से बाहर जाएगा। तो मान लेते हैं यार n घंटे लगेंगे और n घंटे में ये पाइप इतना सारा पानी बाहर फेंक देगी। ये पाइप इतना सारा पानी बाहर फेंक देगी। अब कैलकुलेट करते हैं। देखिए जी, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, बिल्कुल ठीक है। अब पॉइंट से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, तो कुल मिला के यहाँ 8 गुना 6 गुना 65 बचा, और यहां मेरे बचे 15 गुना 2 गुना 2 बचा, और गुना में n। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 थी 15, 5 13 65, 3 3 दूनी 6, तो n की वैल्यू 13 दूनी 26 दूनी 52। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 52 घंटे का समय लगेगा, और 52 घंटे में इस टंकी से पानी पूरी तरह खाली हो जाए। इस बात को दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, समझने की कोशिश करिए। सवाल में ऐसे कह रहा है, एक ही सवाल में समझ में आ जाएगा अगर समझ में आना है आपको अभी, लेकिन नहीं आना तो दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। कह रहा है भैया ये जो है पाइप, अब आइए मेरे बच्चे, अब आइए मेरे बच्चे। सवाल में कह रहा है कि ये कोई रेक्टेंगुलर रिजर्वायर था पाइप, जिसकी डायमेंसिटी थी 80 गुना 60 गुना 6.5, यानी 80 मीटर लंबा था, 60 मीटर चौड़ा था, और 6.5 मीटर हाइट तक इसमें पानी भरा हुआ था, यानी इतनी हाइट तक पानी भरा हुआ था। अब सवाल में कह रहा है जी, यहां पे हमने क्या किया कि एक बॉक्स सेट किया है, मतलब एक पाइप इसमें सेट किया है, जो पाइप इसके अंदर है उस पाइप का जो डायमेंशन है वो बड़ा खतरनाक है।
ये पाइप है मेरे प्यारे बच्चों। और मोटी बात यह है समझने की, अब आपको शायद समझ आए। तो समझो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हो क्या रहा है। यहां से पानी गिरने लग रहा है, यहां से पानी गिरने लग रहा है, ऐसे पानी नीचे गिरने लग रहा है, इससे पानी नीचे गिरने लग रहा है। सवाल में ये कह रहा है कि भाई इसका जो बेस है वो एक वर्गाकार आधार है, इसका जो बेस है वो वर्गाकार आधार है, और उसकी भुजा है 20 सेंटीमीटर। मीटर बनाएंगे बटे 100, ये भुजा 20 सेंटीमीटर। कह रहा है जी इससे जो पानी बहने लग रहा है मेरे प्यारे, जो पानी जो बहने लग रहा है उसकी गति है 15 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 15,000 मीटर पर आवर 15,000 मीटर। तो इससे जो पानी बह रहा है मेरे प्यारे बच्चों उसकी गति है 15,000 मीटर। हाँ है ना, कितनी मेरे बच्चे, 15,000 मीटर। तो कह रहा है जी ये बताओ ये पाइप इस टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। और ये मत सोचना ये पाइप ऊपर सेट है ना, ये पाइप है तो नीचे ही सेट है। कहता है ये पाइप कितनी देर में इसको खाली कर देगा, ये कहानी पूछने लगा है। तो मेरे बच्चे हमने क्या करना था, इसका वॉल्यूम निकालना था। इसका वॉल्यूम आया 80 गुना 60 गुना 6.5, और इस पाइप का वॉल्यूम निकालना है। इसकी लेंथ 15,000 मीटर मानिए, तो इसका वॉल्यूम होगा 15,000 गुना 20 सेंटीमीटर, मीटर बनाएंगे बटे 100 गुना 20 सेंटीमीटर। पाइप की स्पीड अगर किलोमीटर में दे रखी है तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर इसकी हाइट 15,000 मीटर मान ले तो इतना पानी इससे हर घंटे बहता है। और इनटू कर दे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों एन से, यानी 1 घंटे में इतना पानी बाहर निकलेगा तो एन घंटे में इतना। अब कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके मेरे बच्चे आपका आंसर आ जाएगा कितना, दैट इज 52 आवर्स। अब आ जाइए मेरे बच्चे बेलन पर। देखिए यार, ये भी प्रिज्म शेप होता है। कारण क्या है कि जैसा बेस नीचे होता है वैसा ही बेस ऊपर होता है। तो जब किसी फिगर का आधार और टॉप दोनों सेम हो जाए और ये 90 डिग्री बना रही हो दीवारें बेस के ऊपर, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये राइट प्रिज्म। बेलन पे कहानियां चलाते हैं, आओ। ये बेलन है मेरे बच्चे, फिगर थोड़ी समझने वाली है। तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सर्कल, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का बेस एरिया इंटू हाइट, यानी पाई आर स्क्वायर एच। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि कवर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, मैं आपसे कहूं कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आपने निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब हुआ, क्या हुआ भाई कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब, सर कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है जो उसकी चारों दीवारें, जो उसकी चारों दीवारें उनका जो एरिया होगा दैट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। ये उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। अब आइए मेरे बच्चे आगे, यानी जो उसकी चारों दीवारों का एरिया होता है। कैसे चारों दीवारों का एरिया होता है समझाता हूं।
कैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये दीवार, अगर मैं इसको इस तरह से घुमाऊंगा तो घूम के जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, बेलन बनेगी। आपने कहा हाँ। और अगर इस घूमी हुई सतह को मैं खोल दूंगा तो क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल बन जाएगी। तो यही कहलाता है इसका कर्ड सरफेस एरिया। क्या कहलाता है, कर्ड सरफेस एरिया। तो अगर कर्ड सरफेस एरिया को ध्यान से समझेंगे तो वो होता है बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर आधार क्षेत्र, आधार परिमाप गुना हाइट। अब बेस देखेंगे यहां पे तो मेरे बच्चे जो सिलेंडर का बेस होता है वो क्या रहता है, गोल रहता है, यानी सर्कल रहता है। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। तो ये लेंथ आती है मेरे बच्चे 2 पाई आर। और जब इसे खोलेंगे तो यही तो इसकी चौड़ाई हो जाती है। तो ये हो गई 2 पाई आर और हाइट हो गई एच। तो मेरे बच्चे सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, हाइट एच होगी। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया जो होगा या कर्ड सरफेस एरिया जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई आर एच। इस बात को भी ध्यान रखना कि इस रेक्टेंगल, इसको सिलेंडर को अगर बीच से काट देंगे तो जब ये खुलेगा तो मेरे बच्चे क्या दिखाई देगा आपको, रेक्टेंगल। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या लेना होता है, कर्ड सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। बेस है सर्कल तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो सोल्व करेंगे तो 2 पाई आर इंटू में एच प्लस आर। ये होता है मेरे बच्चे इसका टोटल सरफेस एरिया। आइए जी लेते हैं सवाल। करिए पहला सवाल क्या कह रहा है। पहले सवाल में कह रहा है मेरे बाबू, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज दिस, व्हाट इज इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मेरे बच्चे वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम होता है पाई यानी 22/7, आर रेडियस है मेरे बच्चे 14 स्क्वेयर इंटू एच। देखिए मेरे बच्चे 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छिक 66। 14 से काटेंगे, 14 चौकू 56, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे, हाइट निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों 10। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे इसका सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यानी लेटरल सरफेस एरिया क्या रहता है, इसी को कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ये होता है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई मतलब 22/7, आर हो गई 14 और एच हो गई मेरे बच्चे 10। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 चौक 88 और एक जीरो। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों इसका जो लेटरल सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 880 वर्ग सेंटीमीटर, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए मेरे बच्चे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल इज 158.4 सेंटीमीटर। कहता है किसी बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि इतनी है। आधार की परिधि का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई आर। इसकी वैल्यू है 158.4। इसकी ऊंचाई 1 मीटर है, हाइट 1 मीटर। 1 मीटर को मेरे बच्चे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यह आएगी 100 सेंटीमीटर। इसमें कितना लीटर पानी समा सकता है। तो मेरे बच्चे पानी का मतलब है वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालिए। तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सर बात तो आपकी यहां तक ठीक है। अब अब क्या करें सर, आओ भाई बताते हैं क्या करें। एक बात बताइए, इतने हिस्से को सोल्व करते हैं। 2
पाई का मतलब 22/7 आर निकाल लेते हैं। ये है मेरे प्यारे बच्चों 158.4। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मेरे बच्चे देखना, अब 4 5 9 8 1 9 11 से कट रहा है। 11 दूनी 22, 11 कम 11 बचा 4, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे मेरे बच्चे तो 4 तिये 12, 4 छः 24, 3.6। तो जो रेडियस आएगी वो 3.6 इंटू 7 आएगी। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, यहां तक हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे हमारे पास रेडियस आ गई, तब हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है जी? पाई यानी 22/7 आर स्क्वेयर। आर है 3.6 इंटू 7। अब स्क्वेयर है तो 2 बार गुना करना है, 3.6 इंटू 7। इंटू में मेरे प्यारे बच्चों हाइट, हाइट कितनी है? 100। अब जरा दिमाग दौड़ाना, 7 से 7 गया, डेसिमल डेसिमल हटा के 2 जीरो गया, तो मेरे बच्चे उत्तर जो आया वो 22 गुना 36 गुना 36 गुना 7 आया। ये मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू आई वॉल्यूम में क्यूबिक सेंटीमीटर, कि भाई इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है। और आप ये बात जानते हैं कि सर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 लीटर। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर से 1 लीटर बनता है। तो भैया इतने क्यूबिक सेंटीमीटर से कितना बनेगा? 1000 से भाग देते हैं। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। पहले इतनी बात समझो, फिर आगे बताता हूं। देखिए मेरे बच्चे, हम यहां डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है दशमलव के एक स्थान तक उसने अप्रोक्सीमेशन लिया। हो सकता है मतलब तुक्के से आंसर सही भी आ सकता है डिजिटल सम से, और नहीं भी आ सकता। तो मैं ये कहूंगा कि आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए, इसमें कैलकुलेशन करनी चाहिए। यहां कोई डिविजिबिलिटी का भी फंडा नहीं लगा सकते आपके, भाई 11 से भाग होने वाला चाहिए या इससे। कारण क्या है? क्योंकि इसका जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट आने चाहिए थे, लेकिन उसने लिया 1, और उस एक का भी नहीं पता कि अप्रोक्सीमेशन कैसे लिया होगा। तो हमें कैलकुलेट करना होगा, और कोई हमारे पास विकल्प है नहीं। अब कैलकुलेट कैसे करें मेरे बच्चे? तो 36 का वर्ग करेंगे। तो 36 में 6 का वर्ग हुआ कितना? 36 हासिल 3, 6 18, 18 दूनी 36 और 3 39 का 9 हासिल 3, 3 का और 9, 9 और 3 1296 तो आया ही है। बहुत बढ़िया। अब 22 को लिख लेते हैं 11 गुना 2, तो 2 गुना 7 करेंगे भैया 14 गुना 11, तो 14 छिक 84, 14 नीम में 14 छिक 84, 14 7 108, 14 अट्ठे 14 छिक 84, 14 7 98, 14 अट्ठे 112 है ना। और 14 नीम में 126, 126 और 8 134 हासिल 13, 14 दूनी 28 और 13 41, 28 और 13 41 हासिल 4, 14 कम 14 और 4 18 गुना 11, तो 4 4 4 8, 4 और 1 5, 8 और 1 9, 8 और 1 9 1। तो ये आया मेरे बच्चे इतनी वैल्यू। अब बटे में कितना है? 1000, तो 1000 से भाग दोगे तो देखो आंसर आएगा इसका कितना? 199.584। अब आपको दिखाई दे गया ना कि इसने अप्रोक्सीमेशन लिया हुआ है। इसने आंसर ऑप्शन में लिखा हुआ 199.6, यानी इस पे अप्रोक्सीमेट किया हुआ। तो जब अप्रोक्सीमेशन हो तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फिर हमारे पास कोई इलाज नहीं है। कैलकुलेशन करें कैसे? भाई वर्ग निकालना हमें आता है, तुरंत निकाल दिया। फिर 22 से गुना करना दिक्कत है, तो मैंने 2 गुना 7 14 से गुना कर दिया, 11 से गुना करना मेरा आसान होता है। तो आंसर आया मेरे बच्चे ऑप्शन डी। आइए भैया, कह रहे द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर।
किसी ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़ 20 सेंटीमीटर। किसी ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का जोड़ यानी रेडियस जमा हाइट का जो जोड़ है मेरे प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। और इसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर 2 पाई आर आर प्लस एच। देखना भाई यही होता है, कुछ और होता है। आपने कहा यही होता है। अब मेरे बच्चे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 880, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आर प्लस एच दे रखा है 20 बराबर 880। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, कटा तो रेडियस आ गई मेरे प्यारे बच्चों 7। तो कहता है इसका वॉल्यूम बताओ। तो मेरे बाबू वॉल्यूम क्या होता है? तो आप कहेंगे साहब वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 और रेडियस 7, 7 का और 49, 7 गुना 7। और एच कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। रेडियस 7 है तो एच कितना होगा? नेचुरल है 13 होगा, तभी तो 20 आएगा। एच 13 आएगा। अब देखिए यार गुना करना है तो कैसे करें? 22 को लिखता हूं 11 गुना 2, 2 गुना 7 गुना 13। अब आप ये जानते हैं कि 13 7 91 होता है। 91 को 2 से गुना करना आसान है। यह आएगा 2 एकम 2, 2 नीम 18, 182। 182 को 11 से गुना करना बहुत आसान है। 2 2 8 10, 8 1 9 1 10, 1 और 1 2। तो आंसर आएगा 2002। दैट इज ऑप्शन सी। यानी इसका जो वॉल्यूम होगा वो 2002 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। देखिए बाबू का कहदवानी कहता था कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आर दिस एंड दिस, द हाइट ऑफ द सिलेंडर। कहता है एक बेलन है और उस बेलन का कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई आर एच। दिस इज 88। और कह रहा है जी इसका जो वॉल्यूम है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर माने आर इंटू एच। ये वैल्यू है मेरे बच्चों 132। देखो यार जो कटता है काटेंगे, जो बचता है बचाएंगे। पाई आर से पाई आर गया, एच से एच गया, 2 से काटेंगे 44 आया, 44 से काटेंगे 3 आया। तो 1/r इक्वल टू 1/3 आई मेरे बच्चे। तो रेडियस निकल के आ गई 3। तो सवाल में कह रहा है कहाँ गड़बड़ कर दिए बे? 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, ठीक तो है। देखो 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस एरिया, वो रखा है 88। वॉल्यूम होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल ठीक है। तो पाई आर गया, एच गया, तो 2/r 44, 44 दिए 132। तो रेडियस 3 आएगी मेरे भाई। आपने कहा ठीक है, अगर रेडियस 3 है तो हाइट पूछिए। तो मेरे बच्चे 2 कर्व सरफेस एरिया लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3 है। हाइट क्या लें कि कर्व सरफेस एरिया मेरे प्यारे बच्चों 88 आ जाए। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो हाइट आ जाएगी 7 दूनी, समझते हैं ना, 7 दूनी 14/3। तो आंसर आएगा 4 सही 2/3, 3 चौक 12 और 2 14/3। ऑप्शन बी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों,
सवाल में कह रहा था कर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल पिलर इज दिस। किसी बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ इतना और इसका आयतन इतना है, इसका व्यास और ऊंचाई में अनुपात बताना। देखिए यार, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है 2πRH और वॉल्यूम होता है मेरे बच्चे πr²H। ये दे रखा है 264,924। πRH मेरे बच्चे कटा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132। अब इसे काटेंगे मेरे भाई तो ये आएगा 1/7। तो रेडियस यहां से निकल के आई, पलटोगे तो आएगी 7। अब मेरे बच्चे रेडियस 7 है, हाइट निकालते हैं। पहले वाले में रख देते 2, पाई की वैल्यू मेरे पे रखो 22/7, रेडियस आ गई 7 इंटू हाइट एंड दैट इज इक्वल टू 264। देखिए मेरे बच्चे 22 से काटेंगे, 22 एकम 22, बचा 4, 22 दूनी 44, 7 से 7 काटा, 2 से काटा 6, तो हाइट जो आई निकल के वो आ गई मेरे प्यारे बच्चों 6। अब हमसे सवाल में कह रहा है कि इसका डायमीटर, तो रेडियस 7 है तो डायमीटर होगा 14, हाइट है 6, तो रेशियो निकालोगे 2 7 14, 2 3 6, तो आंसर आएगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 7:3, ऑप्शन डी। देखिए बाबू, यदि एक सिलेंडर की ऊंचाई इसकी परिधि की 4 गुना है, कहता जो हाइट है वो इसकी सरकमफ्रेंस का 4 गुना है। ऐसा मैं नहीं, मेरे प्यारे बच्चों सवाल कह रहा है। तो कहता जी सिलेंडर का वॉल्यूम सी के पदों में याद करें, वॉल्यूम बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम होना है πr²H। आपने कहा जी हाँ। तो कहता है जी सी के टर्म में आंसर बताना है। सी का मतलब मेरे बच्चे यहां सरकमफ्रेंस है। आंसर मुझे बताना है किसकी टर्म में, सी की टर्म में। देखिए मेरे बच्चे, आंसर मुझे सी की टर्म में बताना है, यानी 2πr को मैं सी ले रहा हूं, तो बेसिकली वो H इक्वल टू सी इंटू 4 कह रहा है। आपने कहा जी ठीक है। क्या आप मेरी बात यहां तक समझ रहे हैं कि H को हम लिख सकते हैं सी इंटू 4। अब मेरे बच्चे हमें चाहिए 2πr, यानी एक आर यहां फालतू आ रहा है। तो अगर मैं यहां आर की वैल्यू आपसे पूछता कि भाई आर की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप आर की वैल्यू बताते H/8π। मैं कहता बिल्कुल ठीक है भाई, आर की वैल्यू अगर मैं पूछता तो 4 दूनी 8π बटे आ जाता। तो वॉल्यूम होना है πr², यानी H/8π गुना H/8π, और इंटू में ये वाला H। अब पाई से पाई कट गया जी। अब H की वैल्यू क्या है जी, 4c। तो 4c 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 गुना करेंगे तो आएगा 64c क्यूब, और नीचे 8 8 64π। तो मेरा आंसर आया C³/π। C³/π, तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए भाई, किसी बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है, उसके दोनों शीर्ष पृष्ठ क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना उसके तिर्यक पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2 गुना है। देखना मेरे भाई, ये कोई बेलन है, तो सवाल में कह रहा है कि बेलन के दोनों शीर्ष पृष्ठों के क्षेत्रफल का के योग का 3 गुना। तो मेरे बच्चे ये वाला एरिया πr², ये वाला एरिया πr², समझते हैं ना। तो दोनों का जोड़ करोगे तो क्या आएगा, 2πr²। ये बेसिकली उसके दोनों शीर्ष पृष्ठ क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना, इसका 3 गुना उसके तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर है। तो कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2πr/H। H की वैल्यू किधर रखी मेरे बच्चे, 6। ये हुआ कर्ड सरफेस एरिया, ये हुआ दोनों
बेसिस के एरिया का जोड़। कहता है इसका 3 गुना इसके 2 गुने के बराबर है। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, पाई से पाई, 2 से 2, 3 दूनी 6, तो रेडियस आई 4। तो आधार की त्रिज्या जो है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या जो है मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? 4 सेंटीमीटर। हाँ है ना? देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा था वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज दिस क्यूबिक सेंटीमीटर, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। सवाल में कह रहा है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है इसके टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πr(h) और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr+h। 2πr(h+r) इंटू 1/3। अब बाबू ध्यान से देखिएगा, बात को हमारी को समझिएगा। 2πr से 2πr कटा, 3 से इधर गुना करेंगे 3h आया, यहां बचा मेरे प्यारे बच्चों h+r। सोल्व करेंगे तो r की वैल्यू आई 2h। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब कह रहे जी इसका वॉल्यूम दे रखा है 4312। वॉल्यूम दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 4312। वॉल्यूम क्या होता है सर? पाई r² h, पाई r² h। वॉल्यूम दे रखा है मेरे बच्चे कितना? 4312। वॉल्यूम दे रखा है मेरे बच्चे 4312। कहता है जी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब आओ बाबू, तो देखो यार, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2h है, तो आर की जगह 2h रखेंगे तो ये 4h² इंटू h बराबर 4312। देखो भाई काटते हैं। देखिए यार, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 3 33, 11 में 99, 11 दूनी 22। अब देखो यार, 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे 8 चौक 32, 8 ने 72, 49 गुना 7 करेंगे तो ये h³ बराबर आया 343। सोल्व करेंगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 7, क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है। तो हाइट निकल के आ गई मेरे बच्चे 7, तो 7 दूनी 14, तो रेडियस निकल के आ गई 14। अब मेरे बच्चे रेडियस 14 है आपके पास, हाइट 7 है, तो सवाल में हमसे कह रहा है कि भैया इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, यानी कर्व सरफेस एरिया। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है मेरे बच्चे कितनी? 14 इंटू 7। इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हमको चाहिए 2πr(h). तो 7 से 7 कटा, इन्हें गुना करेंगे, 2 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 6 जिसके एंड में है। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे। थैंक यू आप सभी को। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद। थैंक यू।